ज़ेवियार शाह की बहनें और इनके शोहर तो अपनी तरफ से निहाल को मार के इसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर चुके हैं। बल्कि निहाल ना सिर्फ जिंदा है बल्कि बहुत जल्दी डाइन बन के इन सब की जिंदगी में वापस आने वाली है ताकि अपने साथ किए गए मुजालम का हिसाब ले सके। फिलहाल तो ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारे रास्ते का एक कांटा तो निकल चुका है, अब बस निहाल के बच्चे को और इस शबाब को ठिकाने लगाना है, जिसके बाद ज़ेवियार शाह की सारी दौलत जायदाद इस सब पर हमारा राज होगा और हमारे बच्चे अय्याशी करेंगे। क्या फौजिया आमर जकिया और इसके शोर को पक्का करने के लिए कहती है कि ये सारे राज हम चारों के दरमियान रहने चाहिए, अगर किसी एक ने भी गद्दारी की तो याद रखना कि सब के सब मारे जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जकिया अपनी बहन फौजिया से कहती है कि अगर शबाब ने निहाल का पता करने की कोशिश की, जिस पर फौजिया कहती है कि तुम पागल हो गई हो। शबाब तो इस निहाल को ज़ेवियार शाह के पास भटकने भी नहीं देगी, इसकी तो अब खुद भी यही कोशिश होगी कि निहाल कभी भी सामने ना आए। अब इन लोगों को ये तो नहीं पता ना कि शबाब भी इनके राज से वाकिफ है। अलबत्ता अलग बात है कि वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश है कि वो खुद भी निहाल से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि इसे तो यही लगता था कि जैसे ज़ेवियार शाह के दिल में निहाल के लिए जगह बन रही है। और फिर ये डर अलग था कि कहीं ज़ेवियार शाह इसके बच्चे की वजह से तरस खाकर निहाल को इस घर में रुकने का फैसला ना कर ले। तभी वो सोचती है कि अगरचा काम तो दुश्मनों ने किया है लेकिन मेरा तो भला ही हुआ है। फिलहाल तो वो चुप है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के वो इन लोगों को इस बात पर ब्लैकमेल भी करे। फिलहाल तो वो अपनी जन्नत में बहुत ज्यादा खुश है कि ज़ेवियार शाह भी है और इसके पास औलाद की नेमत भी है। बहरहाल शबाब को जब याद आता है कि निहाल ने मरने से पहले फौजिया और जकिया की मिन्नतें करते हुए कहा था कि साई ने मुझे से वादा किया था कि वो मुझे मेरे बेटे के साथ रहने देंगे, तभी वो ज़ेवियार शाह को एक दिन अचानक पूछ लेती है कि ज़ेवियार शाह इस दिन वो लड़की आखिर हमारे घर क्यों आई थी। ज़ेवियार शाह शबाब से नजरें चुराने लगता है और जानबूझकर यूं शो करवाता है कि मुझे तो नहीं पता तुम किसकी और क्या बात कर रही हो। जबकि ज़ेवियार शाह के दिलो दिमाग में निहाल घूमती रहती है कि उस दिन के बाद ना तो निहाल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही इसके कोई खबर आई। अगर मैं इसकी खैर खबर लेने के लिए किसी से पूछता भी हूँ और शबाब को पता चल जाता है तो यकीनन शबाब मुझसे नाराज हो जाएगी। बहरहाल शबाब कहती है कि आपको अच्छे से पता है ना मैं निहाल की बात कर रही हूँ, जिस पर ज़ेवियार शाह कहता है कि शबाब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और मेरा बेटा हुनैन शाह है। मैं उस लड़की को यकसर फरामोश कर चुका हूँ और मैं तुमसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आज के बाद तुम उसका तज़किरा भी हम दोनों के दरमियान कभी ना करना। तो शबाब हंसते हुए ज़ेवियार शाह को गले लगा लेती है और हुनैन शाह की तरफ देखकर कहती है कि इस फूल के आने से हमारा घर महक रहा है, सब कुछ बदल गया है, अब तो पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं आप। ज़ेवियार शाह जब इधर गोरकन को देखता है कि ये लड़की अभी तक जिंदा है तो वो तो अल्लाह से तौबा करता है कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था कि एक जिंदा इंसान को दफनाने जा रहा था। बहरहाल वो किसी को भी ये सब नहीं बताता क्योंकि मौके की नजाकत को समझ चुका है कि किसी दिरेना दुश्मनी की वजह से ये सब लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं। चुप करके इसको अपने घर पर ले जाता है और नेक्स्ट डे वही डॉक्टर कब्रिस्तान अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है, जिसके पास ज़ेवियार शाह और शबाब बच्चे के इलाज के लिए जाते थे। अब गोरकन निहाल को इस डॉक्टर के हवाले करती है और इसके साथ ये भी ताकीद करती है कि डॉक्टर साहब अगर इस लड़की के बारे में इसकी वर्सा को पता चला तो मुझे लगता है कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निहाल की खराब हालत देख कर तो डॉक्टर का कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। पता नहीं क्यों इसे यूं महसूस होता है जैसे ये मेरी बेटी हो जो कई साल पहले मर चुकी है। बहरहाल डॉक्टर निहाल को हॉस्पिटल ले जाता है, इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करता है, जो कि निहाल के चेहरे पर कई जख्मों के निशान थे तो हल्की सी सर्जरी भी करना पड़ती है, जिसकी वजह से निहाल के नैन नक्श काफी हद तक बदल जाते हैं। जबकि निहाल काफी हद तक बेहतर हो जाती है और होश में आती है तो डॉक्टर साहब इसे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारी ये हालत आखिर किसने की है। तब जाके निहाल अपनी जिंदगी की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बता देती है और साथ ये भी बताती है कि मुझे तो आज तक ये पता नहीं चल सका कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। डॉक्टर साहब को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि निहाल के हस्बैंड ने इसे वादा किया था कि बच्चा हो जाने के बाद चाहे बच्चे को नौकर बनाकर ही सही लेकिन अपने साथ रखूंगा। इसके बावजूद इसने इसकी ये हालत कर कर फेंक दिया है। तो निहाल से पूछ लेता है कि कौन था वो जालिम इंसान, क्या नाम है तुम्हारे शोहर का, जिस पर निहाल बताती है कि मेरे शोहर का नाम ज़ेवियार शाह है। तो डॉक्टर अचानक चौंक पड़ता है, ज़ेवियार शाह वो ऐसा भी कर सकता है, इतना संगदिल भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब डॉक्टर की तमामदार हमदर्दी निहाल के साथ है और इससे पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो।
मैं तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पर बुलवाऊं, जिस पर निहाल डॉक्टर साहब की मिन्नत करती है कि मैं इन सब के लिए मर चुकी हूँ और मैं अपने साथ की गई नाइंसाफी का बदला लेना चाहती हूँ। इन सब को एक एक करके अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और सिर्फ अपने बच्चे को वापस हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं रही। अगर एक खुशी थी तो वो मेरा होने वाला बेटा था, जो इस जालिम दुनिया ने मेरे होश में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया। इधर ज़ेवियर के बेटे हुनैन शाह की तबीयत खराब हो जाती है, तो शबाब कहती है कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अब वो अपने इसी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछ लेता है कि इसकी माँ कहाँ है, जिस पर शबाब और ज़ेवियर दोनों कहते हैं कि वो इसे पैदा करते ही छोड़कर हमारी जिंदगी से जा चुकी है। बहरहाल डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे के लिए नर्सिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग कहें तो मैं किसी बेहतर नर्स का इंतजाम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि ना तजर्बाकार हैं छोटे बच्चे के हवाले से, अगर इसकी सही देखभाल ना की गई तो मुझे खदशा है कि इस बच्चे को कुछ भी हो सकता है। ये बात सुनते साथ ही ज़ेवियर शाह और शबाब का कलेजा तो जैसे मुंह को आ जाता है। डॉक्टर से कहते हैं कि अगर आप किसी बेहतर नर्स का इंतजाम कर दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। इन्हीं दिनों डॉक्टर साहब निहाल की फुल ग्रूमिंग भी कर देते हैं, इसकी ड्रेसिंग भी चेंज हो जाती है और फिर इसी हुनैन शाह के लिए नर्सिंग के तौर पर जब निहाल को ज़ेवियर शाह की हवेली भेजा जाता है तो एक दफा तो इतनी हसीनो जमील नर्स को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब हो सकता है कि ज़ेवियर शाह, शबाब या बाकी घर वालों के किसी भी फर्द को शक हो कि इस नर्स की शक्ल तो निहाल से बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन चूंकि शबाब और फौजिया, ज़किया और इनके शोहर तो अच्छे से जानते हैं कि निहाल ना सिर्फ मर चुकी है बल्कि दफनाई भी जा चुकी है, तो वो तो कभी कब्र से वापस नहीं आ सकती। ये महज एक हसीन इत्तेफाक हो सकता है कि ये नर्स निहाल से काफी ज्यादा मिलती है, जबकि कहाँ वो जाहिल गवार पेंडू किस्म की निहाल और कहाँ ये इतनी स्टाइलिश सी नर्स। अब हुनैन शाह जो शबाब की गोद में मुसलसल रोते जा रहा है और ज़ेवियर शाह भी इसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी से भी नहीं संभलता। इस नर्स के हवाले किया जाता है। हुनैन शाह तो जाहिर है कि इसका बेटा है। इसकी गोद में जाते सार ही हुनैन शाह ना सिर्फ चुप हो जाता है बल्कि खिलखिला कर हंसने भी लगता है। शबाब और ज़ेवियर शाह इस नर्स के बहुत एहसानमंद होते हैं कि कितने दिनों से इनका बच्चा इतना बीमार था कि रोई जा रहा था, लेकिन इस नर्स ने कैसे इस बच्चे को फौरन हैंडल कर लिया है। तो यूं निहाल को फौरन हायर कर लिया जाता है। अब छोटे हुनैन शाह को संभालने के लिए हुनैन शाह मरहूम का कमरा निहाल को दे दिया जाता है ताकि वो 24 घंटे इस कमरे में रहे, हुनैन शाह के साथ रहे। तो जनाब यूं अब निहाल डाइन एक एक से अपने साथ किए गए मुजालिम का हिसाब लेगी, लेकिन वो पूरे प्लान के साथ चलेगी। इसके ऊपर तो किसी का शक भी नहीं आएगा। तभी वो बारी बारी सबकी फोटो जलाती है और जब जिसकी फोटो जलाती है इसका जाने का वक्त समझो आ चुका है। अब एट द एंड इन सब की मौत का इल्जाम शबाब पर आएगा और ज़ेवियर शाह ठीक इस तरह शबाब को इससे सर्वेंट क्वार्टर में बंद करेगा जिस तरह कभी शबाब की वजह से निहाल को बंद किया था। शबाब दुहाइयां देती रह जाएगी, ज़ेवियर शाह मैंने कभी आपकी बहनों और भाइयों का कत्ल नहीं किया। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये सब कुछ कब और कैसे हुआ और क्यों हो रहा है। तो नाजरीन ड्रामा तो आगे चलकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि निहाल सिर्फ फौजिया, आमर, ज़किया और जावेद से ही नहीं बल्कि शबाब और ज़ेवियर के साथ साथ अपने माँ बाप से भी तो अपने साथ किए गए मुजालिम का हिसाब लेगी। तो नाजरीन आपको क्या लगता है कि आखिरकार ज़ेवियर शाह को पता चल जाएगा कि वो निहाल ही है या फिर उसको कभी पता नहीं चल पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।